दोस्तों, आज आप सुनेंगे चाइल्ड ऑफ टू वर्ल्ड्स द सागा अनटोल्ड बुक वन की कहानी हिंदी में। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं कहानी। दो दुनिया का वारिस, अनकही कथा, भाग एक, अध्याय 12। ज़ौर और एरिट्रिया का प्रथम युद्ध, कोलार्क वर्सेस जैसन। प्रोफेसर बोरो तेजी से भागते हुए कमरे में आए। तारा धर्मा को स्टोरी सुना रही थी। प्रोफेसर बोरो ने धर्मा और तारा को बोला, हमें तुरंत भागना पड़ेगा। लेडी तारा ने प्रोफेसर बोरो को इतना घबराए हुए कभी नहीं देखा था। तारा बोली, क्या हुआ प्रोफेसर बोरो? प्रोफेसर बोरो जल्दी जल्दी बोले, लॉरा को होश आ गया है और उसने बताया है कि उस क्रूर डायस और नोकोविद को मालूम पड़ गया है कि हम मेजोल में छुपे हैं। डायस और नोकोविद ने हमारे पीछे अजय सेना को भेज दिया है। तारा ने बोला, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। यानी यदि अजय सेना मेजोल में आ जाएगी तो हमें पकड़ लेगी या हो सकता है हमें मार भी डाले। धर्मा ने बोला, लॉरा को कैसे पता? जोरो और लॉरा भी रूम में आ चुके थे। जोरो ने बोला, लॉरा ने खुद ने सुना है। जब डायस का जॉली के पास इरिट्रिया से संदेश आया था तब लॉरा वहीं पर थी। धर्मा ने कुछ सोचा और बोला, क्या आपके पास जनक 290 के अलावा भी कोई और स्पेसशिप है? प्रोफेसर बोरो ने पूछा। तुम क्या सोच रहे हो धर्मा? धर्मा ने बोला, मेरे ख्याल से आप जनक 290 को इरिट्रिया की तरफ भेज दो। प्रोफेसर बोरो ने बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो धर्मा? धर्मा ने शांत रहते हुए आगे बोला, और हम किसी और स्पेसशिप से कहीं और चले जाते हैं। प्रोफेसर बोरो बोले, ये क्या पागलपन है? जनक 290 हमारा सबसे विकसित स्पेसशिप है जो प्रकाश गति से 7000 गुना तेज चलता है। इसके अलावा बाकी हमारे सभी स्पेसशिप मात्र प्रकाश गति से 100 गुना तेज उड़ सकते हैं। अजय सेना के स्पेसशिप जो जनक 290 जितना तेज उड़ते हैं हमें आसानी से पकड़ लेंगे। धर्मा ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया, सोचिए, यदि आप अजय सेना के कमांडर होते तो आप क्या सोचते? उनको पता है लॉरा हमारे पास है। उस दूसरे जासूस ने अब तक तो ये डायस को बता ही दिया होगा। लेडी तारा बोली, धर्मा, तुम कहना क्या चाहते हो? धर्मा बोला, आप लोग सोचो, जब उनको पता है लॉरा हमारे पास है और सुरक्षित है तो लॉरा ने हमें बता ही दिया होगा कि अजय सेना मेजोल पर आने वाली है। उनको नहीं पता कि लॉरा को होश आने में इतना समय लगा होगा। उनको नहीं पता जॉली ने लॉरा को कितना टॉर्चर किया था। प्रोफेसर बोरो बोले, उससे क्या साबित हुआ? धर्मा बोला, सिर्फ ये कि अजय सेना के कमांडर को क्या लगेगा। क्या होना चाहिए प्रोफेसर बोरो का अगला कदम? प्रोफेसर बोरो सोच में पड़ गए। प्रोफेसर बोरो बोले, तुम ही बताओ सन ऑफ गॉड। धर्मा ने कहा, अजय सेना के कमांडर को पता चल गया होगा कि लॉरा ने प्रोफेसर बोरो को बता दिया है कि अजय सेना मेजोल पर आने के लिए इरिट्रिया से निकल चुकी है। अजय सेना को मेजोल आने में जितना समय लगेगा बस उतना ही समय है प्रोफेसर बोरो के पास। प्रोफेसर बोरो ने कहा, तो इससे क्या साबित हुआ? धर्मा ने बोला, ये कि प्रोफेसर बोरो का नेचुरल कदम होगा कि जनक 290 से कहीं और भाग जाएं। जोरो ने कहा, और जनक 290 को वो लोग ट्रेस कर सकते हैं। धर्मा ने बोला, अजय सेना को यदि जनक 290 की ट्रेल मिल गई होगी, जो कि काफ़ी संभव है कि अभी तक तो मिल ही गई होगी, तो वो जनक 290 का पीछा करेंगे, क्योंकि यही एकमात्र स्पेसशिप है जो पैरेलल यूनिवर्स से आया है। प्रोफेसर बोरो ने कुछ सोचा और बोला, यदि अब जनक 290 इरिट्रिया जा रहा होगा तो अजय सेना का कमांडर सोचेगा कि प्रोफेसर बोरो और उसके साथी भी इरिट्रिया जा रहे हैं।
और वो जनक 290 का पीछा करके उसको पकड़ लेंगे, परंतु उसमें हम नहीं होंगे। हम किसी और स्पेसशिप में, जिसकी कल्पना भी अजय सेना ने नहीं की होगी, उसमें होंगे। जोरो ने बीच में बोला। और कुछ दिनों बाद वापस मेजोल आ जाएंगे, उस जासूस को भी खत्म कर देंगे। धर्मा ने कहा, हाँ, या फिर हम मेजोल छोड़ेंगे ही नहीं, हम यहीं रहेंगे और जॉर और इरिट्रिया के युद्ध की कहानी सुनेंगे। प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा, लॉरा, जोरो सभी बहुत चक्कर रह गए। जो समस्या उन लोगों को इतनी बड़ी लग रही थी, उसे धर्मा ने आसानी से सुलझा लिया था। उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि धर्मा इतनी आसानी से किसी भी समस्या का समाधान कैसे निकाल लेता है। क्या वो वाकई में सन ऑफ गॉड है? अब तो प्रोफेसर बोरो को भी यकीन हो रहा था। धर्मा ने तारा को बोला, अब आप आगे सुनाइए, कोलार्क और जैसन ने इरिट्रिया पर क्या क्या किया। कुछ ही दिनों में गिरी पर्वत पर फैक्ट्री का आउटलाइन बन गया था। अजय सेना के सभी 100 के 100 सैनिक अब उस फैक्ट्री के आसपास अपना एक किला बना चुके थे। महाराज, जो समुद्र तल स्थित लेनेवो शहर से ही ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने परम गुरु को बोला, अब हम फैक्ट्री पर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। परम गुरु ने बोला, बिल्कुल। वो एलियन और उसके सारे सैनिक अब एक ही जगह एकत्रित हैं। महाराज ने ज्योति को वीडियो कॉल लगाया और बोला, ज्योति, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स तैयार हैं। ज्योति ने कहा, महाराज, हमें बहुत मुश्किल हो रही है। महाराज ने पूछा, क्यों? ज्योति ने कहा, एलियन सैनिक घूम घूम कर और उड़ उड़ कर अलग अलग शहरों में घातक हमले कर रहे हैं। महाराज ने कहा, तो इससे हमारी न्यूक्लियर वेपन का क्या कनेक्शन? ज्योति ने कहा, हमें हमारे न्यूक्लियर वेपन को इंस्टॉल करके चलाने के लिए एक शांत जगह चाहिए। परम गुरु बोला, हम मदद करते हैं। हम समुद्र से अनेकों हमले उस फैक्ट्री पर करते हैं। इससे उनका ध्यान तुम पर से हटकर हम पर आ जाएगा। और मैं उस एलियन के कमांडर को चुनौती देता हूँ। उसने कहा था वो मुझ जैसी मछली को फ्राई करके खा सकता है। अब तक कोई भी हमला समुद्र के अंदर नहीं हुआ था। परम गुरु को नहीं पता था वो किस महाशक्ति से टकराने जा रहा है। महाराज खुद डर के मारे समुद्र में छिपा हुआ था। परम गुरु का आदेश हुआ और गिरी पर्वत पर बन रही फैक्ट्री पर समुद्र से हमले चालू हो गए। हालांकि बेजान हमले फैक्ट्री का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाए। परम गुरु की चुनौती भी मीडिया वाले भर भर के दिखा रहे थे। जहां परम गुरु बोल रहे थे कि यदि एलियन में दम है तो वो लेनोगो पर हमला करे, हम वहां भी ब्लैकस्टोन का भंडार है। जैसन तक खबर पहुंच गई। जैसन चिल्लाया, एडमिरल, 10 अजय सैनिक को लेनेगो भेजो और परम गुरु को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। एडमिरल बोली, जैसन, हमारी फैक्ट्री जोर शोर से बन रही है। ज़मीन पर हम लगातार हमले कर रहे हैं ताकि ये लोग हम पर कोई भी हमला न कर सके। यदि हमने समुद्र में हमला किया तो ज़मीन वालों को मौका मिल जाएगा हम पर न्यूक्लियर हमला करने का। जैसन चीखा, एडमिरल, तुम इतनी कमज़ोर कैसे हो गई हो? मैंने कहा ना, हमारी डिफेंस शील्ड ऑन है। कोई भी हमला हमारे ऑटो सकर को भेद नहीं सकता। बस तुम मुझे वो बिगड़ैल मछली ला कर दो। जैसन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और गुस्सैल हो गया था। उसको एडमिरल की लॉजिकल बातें भी समझ नहीं आ रही थी। जमीन पर हमले बंद हो गए और अजय सैनिक समुद्र में लेनोगो में चले गए। लेनोगो के सैनिकों ने अपने कई हथियारों के साथ उन पर हमला किया, परंतु अजय सैनिकों के कवच को भेदना मुमकिन ही नहीं था। कुछ ही समय में लेनोगो पर आग बरसने लगी। समुद्र तल पर भी आग लग सकती थी, ये उन मछलियों ने कभी नहीं देखा था। जॉर ने बहुत तरक्की कर ली थी। वो कहीं भी तबाही मचा सकते थे। परम गुरु ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब तक केवल हेयस के लोग ही अजय सेना का कहर झेल रहे थे। समुद्र तल पर जनजीवन सामान्य था, परंतु अब नहीं। लेनुको पर चारों तरफ तबाही का मंजर था। ब्लैक स्टोन की खदान पर अजय सेना ने कब्जा कर लिया था। परम गुरु और महाराज दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
उन दोनों को जैसन के पास ले जाने की तैयारी हो रही थी। महाराज और परम गुरु दोनों को ही नहीं पता था कि क्या किया जाए। अजय सेना के 5 सैनिक उस ब्लैक स्टोन की खदान के पास रुक गए और बाकी 4 लेनेगो और अन्य समुद्र के शहरों पर कहर बरपा रहे थे। एक सैनिक परम गुरु और महाराज को पकड़कर जैसन के पास ले जा रहा था। परम गुरु को लग गया था कि वो एलियन अब नाश्ते में उसे ही खाएगा। उसने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी थी। उसने अपने बड़बोलेपन के कारण न सिर्फ अपनी जिंदगी अपितु पूर्ण समुद्र नगरी को दांव पर लगा दिया था। इधर ज्योति ने थोड़ा समय मिलते ही न्यूक्लियर वेपन अरेंज कर दिया और गिरी पर्वत की फैक्ट्री पर हमला कर दिया। महाराज की अब वो ही आखिरी उम्मीद थी। परंतु ज्योति और महाराज के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही जब न्यूक्लियर वेपन भी फेल हो गया। जैसन की डिफेंस शील्ड को कोई नहीं भेज सकता था और ऑटो सकर ने सारी एनर्जी और सारा रेडिएशन सक कर लिया था। फैक्ट्री को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। परम गुरु और महाराज का अंतिम समय आने ही वाला था। वो सैनिक समुद्र की गहराइयों को चीरते हुए उन दोनों को ऊपर लेकर जा रहा था। परम गुरु और महाराज को पता था कि वो एलियन उन दोनों को मार डालेगा। परम गुरु और महाराज ने सोच रखा था कि वो जैसन से माफी मांग लेंगे और ब्लैक स्टोन दे देंगे। जैसन की सेना ने कुछ ही दिनों में हेयस के महान योद्धाओं की हवा निकाल दी थी। जैसन जैसा खतरनाक कमांडर रॉल्फ ने ऐसे ही नहीं चुना था। परम गुरु और महाराज दोनों का ही घमंड चूर चूर हो चुका था। ये थी अजय सेना और ये था जैसन का कहर। रॉल्फ को यदि ये सब लाइव दिख रहा होता तो वो बहुत ज्यादा खुश होता। जैसन ने कुछ ही दिनों में फैक्ट्री भी लगा दी थी। एरिट्रिया के लोगों को भी बता दिया था कि अजय सेना से मुकाबला करना संभव नहीं है। जैसन आराम से एरिट्रिया पर जीत हासिल करके तेज गति के स्पेसशिप जोर पर रवाना कर ही देता। धर्मा बीच में बोला, यदि कोलार्क नहीं होता। तारा ने कहा, हाँ धर्मा। तारा ने कहा, आगे की कहानी सुनाती हूँ। परम गुरु और महाराज को जब अजय सैनिक अपनी लेजर रस्सी से बांधकर समुद्र से ऊपर निकला ही था कि उस पर एक जोरदार हमला हुआ और पहली बार किसी हमले का किसी अजय सैनिक पर कुछ असर हुआ। 10-12 मेकाबरों ने उस अजय सैनिक पर हमला कर दिया था। ये मेकाबर तेजी से लेजर अटैक कर रहे थे और अजय सैनिक इन हमलों से आहत होकर पीछे की ओर गिर रहा था। अजय सेना का सैनिक थोड़ा विचलित हुआ और इतना समय काफी था उन मैकाबरों के लिए और उन्होंने परम गुरु और महाराज को लेजर कैद से छुड़ा लिया और दोनों को लेकर वहां से बहुत तेजी से उड़ गए। इससे पहले वो सैनिक कुछ समझता 2-3 मैकाबरों ने उस पर हमला कर दिया। वो लोग युद्ध में लगे रहे और परम गुरु और महाराज को लेकर बाकी मैकाबर वहां से फरार हो गए। ये 2-3 मैकाबर भी जल्दी ही वहां से भाग लिए। अजय सेना के एक भी सैनिक का बहुत देर तक ये मैकाबर मुकाबला नहीं कर सकते थे, चाहे वो 15-20 ही क्यों ना हो। ये थी अजय सेना और कोलार को इस अजय सेना को इन मैकाबरों के दम पर हराना था। जैसन गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने एडमिरल को बोला, ये मैकाबर यहाँ कैसे आ गए? इसका मतलब कोई है जो आइविश से यहाँ आया है। परंतु महान रॉल्फ के होते हुए आइविश के मैकाबर मेरा रास्ता रोकने क्यों आए हैं? एडमिरल ने कहा, मैं पता लगाती हूँ। जैसन को खतरे का कुछ आभास हो रहा था। उसने इंजीनियर इंचार्ज से पूछा, फैक्ट्री कब तक बनेगी और हम कब पहला अंतिम शिप बनाकर इरिट्रिया से रवाना कर सकते हैं? इंजीनियर इंचार्ज बोला, सर मुझे कम से कम 60 दिन और लगेंगे। जैसन ने कहा, क्या? हमें 20-25 दिन हो चुके हैं और तुम्हें अभी 60 दिन और लगेंगे? जल्दी करो। यदि तुमने 50 दिन में शिप नहीं बनाया तो समझ लेना तुमको मैं समुद्र के तल में उस परम गुरु के साथ गाड़ दूंगा। इंजीनियर इंचार्ज घबरा गया। जैसन जरूरत से ही ज्यादा एग्रेसिव और क्रूर हो रहा था। उस चक्कर में उसके अपने इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस घबरा गए थे। वो भी पहली बार ही ऐसा कोई जहाज बना रहे थे। इस प्रेशर में गलती की संभावना ज्यादा थी।
परम गुरु महाराज दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए थे। उनको बचाने वाला मसीहा कौन था? उनके सामने एक स्वर्णिम त्वचा वाला बहुत ही सुंदर व्यक्ति था। वो किसी देवता से कम नहीं लग रहा था। उसने परम गुरु और महाराज, जो कि इरिट्रिया के दो सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे, उनको जैसन के बहुत बुरे टॉर्चर से बचाया था। वो सब लोग योगी बाबा के साथ इस समय ग्रीनलैंड में थे। कॉलार्क ने योगी बाबा की कुटिया को चुना था। कॉलार्क ने पता लगाया लिया था कि योगी बाबा की कुटिया ही ऐसी जगह है जहां जैसन हमला नहीं कर रहा था। इरिट्रिया के लोगों की तरह जैसन ने भी फ्लैशी लोगों को दरकिनार किया हुआ था। परम गुरु एक तालाब में थे। यहाँ पानी के विशाल चैम्बर जैसी व्यवस्था करना संभव नहीं था। परम गुरु और बाकी सभी लोगों से कॉलार्क टेलीपैथी के जरिए बात करता था। कॉलार्क के साथ ओला और 25 मैकाबर सैनिक भी थे। कॉलार्क बोला, पहली गलती तुम लोगों ने ये की कि तुमने जैसन को बहुत कम आंका। उससे युद्ध करना तुम लोगों के बस की बात है ही नहीं। महाराज बोले, हम तो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे, परंतु जैसन ने जिस तरीके से हमसे बात की उसके बाद कोई चारा ही नहीं रहा था। कौलार बोला, तुम्हारी और परम गुरु की यही परेशानी है। तुम लोग ईगो से चलते हो। यदि तुम ब्लैकस्टोन जैसन को नहीं देना चाहते थे तो। परम गुरु बीच में बोले, अरे वो प्यार से मांगता तो हम दे देते। कौलार बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। ब्लैकस्टोन के लिए तुमने फ्लैशी का कत्लेआम किया था। ब्लैकस्टोन से तुम्हारे भगवान की मूर्तियां बनती है। तुम्हारे लिए ब्लैकस्टोन पूजनीय है। महाराज बोले, हमारे लिए ब्लैकस्टोन पूजनीय है, परंतु मूर्ति बनने के बाद। यदि खदान से जो पत्थर निकलता है उसमें से ही कुछ हिस्सा हम देना चाहते तो दे देते। कौलार बोला, ठीक है, यदि मैंने तुम्हें जैसन को हराने में मदद की तो क्या तुम मुझे ब्लैकस्टोन दे दोगे? महाराज और परम गुरु ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के पास कोई चारा ही नहीं था। दोनों ने ही जैसन का कहर देख लिया था। पूरा हेस जल रहा था और परम गुरु के बड़बोलेपन के कारण अब लेनुगो और समुद्र तल भी जल रहे थे। बचा था तो सिर्फ ग्रीनलैंड, क्योंकि वहां किसी ने भी जैसन को चुनौती नहीं दी थी और गिरी पर्वत पर जैसन ने फैक्ट्री और किला दोनों बना लिया था। कौलार्क ने बोला, मुझे जवाब मिल गया। मैं जैसन को हराऊंगा और उसके बदले सारा का सारा ब्लैकस्टोन मेरा। महाराज, परम गुरु, ज्योति और सफायर किसी को भी कुछ भी कहने के लिए नहीं था। जैसन ने योगी बाबा को 1-to-1 मैसेज किया, हमें तुम्हारे बौफ को बढ़ाना होगा। इन मूर्खों की मूर्ति पूजा को खत्म करना होगा। योगी बाबा को यकीन ही नहीं हो रहा था। पहली बार किसी ने फ्लैशी को इतनी इज्जत दी थी। परंतु योगी बाबा को नहीं पता था कि कौलार का प्लान बहुत ही बड़ा है। वो एक बहुत कुटिल व्यापारी था। महाराज ने बोला, तो अब क्या प्लान है? कौलार बोला, सबसे पहले हमें ऑटो सकर और डिफेंस शील्ड खत्म करना होगा। परम गुरु आश्चर्यचकित होकर बोले, वो क्या है? कौलार बोला, जैसन की फैक्ट्री ही उसका सब कुछ है, उसको ही डिस्ट्रॉय करना होगा, परंतु उसके लिए हमें उसके डिफेंस को खत्म करना होगा। तुम्हारे में से सबसे अच्छे पायलट कौन है? ज्योति बोली, मेरी फाइटर जेट विंग में बहुत से अच्छे पायलट्स हैं। महाराज को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि ज्योति की फाइटर जेट विंग के सभी पायलट्स फ्लैशी थे। महाराज को उनसे सख्त नफरत थी, परंतु वो चुप रहे। कौलार बोला, उनके लीडर से मैं मिलना चाहता हूँ। ज्योति बोली, वो यही है। ज्योति ने जोश को बुलाया। जोश फ्लैशी प्रजाति का था। महाराज को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, परंतु उसको अभी अभी कौलार्क ने ही अजय सेना से छुड़ाया था। वो उस भयावह दृश्य को भूले नहीं थे जब वो अजय सैनिक उन्हें किसी साधारण कैदी की तरह लेजर बेड़ियों में बांधकर पानी को चीरता हुआ ले जा रहा था। ज्योति ने बोला,
जोश हमारा सबसे उम्दा पायलट है। ये हर प्रकार के कृत्रिम विमान उड़ा सकता है। कॉलार्क बोला, जोश, तुमको तुम्हारा सबसे तेज फाइटर जेट तेजी से उड़ाना है और फैक्ट्री में ले जाना है। अजय सेना के सैनिक तुम्हें ट्रेस कर लेंगे और फायर करेंगे। मेरे मेकाबर कोशिश करेंगे कि वो उन अजय सैनिकों का ध्यान भटका सके। तुम्हें फैक्ट्री में जितना अंदर हो सके उतना अंदर जाना है। जैसन का ऑटोमेटिक सिस्टम तुम्हें डिटेक्ट कर लेगा और तुम पर बहुत से फायर करेगा। तुम्हें अपना फाइटर जेट छोड़कर कूद जाना है और पैराशूट की मदद से भाग जाना है। ज्योति बोली, इससे क्या फ़ायदा हुआ? कॉलार्क बोला, इससे ये होगा कि मैं उन ऑटोमेटिक सिस्टम्स को डिटेक्ट कर लूँगा और एक वायरस छोड़ दूँगा। वो बग उस डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। ज्योति बोली, परंतु इसमें तो जोश की जान जा सकती है। महाराज बोले, ज्योति, सैनिक तो युद्ध में ही मरते हैं। मुझे नहीं लगता जोश को कोई आपत्ति होगी। जोश बोला, बिल्कुल नहीं सर। अपने प्लेनेट को एक क्रूर एलियन से बचाने के लिए ये फ्लैशी कुछ भी कर जाएगा। ज्योति का सीना चौड़ा हो गया। उसे अपने सैनिक पर गर्व हुआ। कॉलार्क बोला, एक बार वो डिफेंस सिस्टम हैक हो गया फिर तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन उस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। सब लोग वापस जाने लगे। तब कॉलार्क ने परम गुरु को बोला, मेरा ये सहयोगी ओला तुम्हारे साथ रहेगा। इसे एनिहिलेटर की जानकारी दो। परम गुरु की हवाइयाँ उड़ गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने कुछ विरोध करने की सोची, परंतु तभी कॉलार्क बोला, पूछ नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। जैसन तुम्हें फ्राई करके खाना चाहता है। क्या बोलते हो? तुमको वहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ? परम गुरु को पहली बार किसी ने इतनी बड़ी धमकी दी थी। परम गुरु ने बोला, मैं एनिहिलेटर की जानकारी ओला को देता हूँ। महाराज बोले, परम गुरु, अब तो जैसन ने फैक्ट्री बना ली है। आप अपने एनिहिलेटर यूज़ करके फैक्ट्री समाप्त कर दो। परम गुरु ने सिर हिलाया। हालांकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। कॉलार्क को सब समझ आ रहा था। जैसन ने एडमिरल से बोला, कुछ पता चला वो मेकाबर लोग कहाँ से आए? एडमिरल ने बोला, हमारे स्टार के शिप ने बताया है कि उन्होंने एफटीएल शिप की प्रेजेंस नोटिस की है। जैसन बोला, इसका मतलब कोई मर्कल से या कोई मिलान जाया है, परंतु मैकाबर उन्हें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? एडमिरल बोली, मैकाबर सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। जैसन बोला, हो सकता है, और अब वैसे भी मेरे पास कोई चारा नहीं है। यदि मैकाबर हमारा विरोध करना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। एडमिरल बोली, जैसन, जितना मुझे पता है इन लोगों के पास न्यूक्लियर हथियार है। जैसन बोला, परंतु हमारी डिफेंस शील्ड और ऑटो सकर के होते हुए वो बेकार है। एडमिरल बोली, परंतु जैसन, यदि किसी ने हमारी डिफेंस शील्ड को बेकार कर दिया तो? जैसन चिल्लाया, एडमिरल, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें लगता है कि ये लोग इतने विकसित हैं कि हमारी डिफेंस शील्ड को नुकसान पहुंचा सकते हैं? एडमिरल बोली, ये लोग नहीं, परंतु जो मैकाबर को लाया है वो पता नहीं कौन है। जैसन को पहली बार एडमिरल की बात सही लग रही थी। उसने कहा कि तुम इनके सारे न्यूक्लियर ठिकाने खत्म कर दो। एडमिरल बोली, मैं अपने सैनिकों को बोलती हूँ जिन्हें मैंने समुद्र तल पर आतंक मचाने के लिए भेजा है कि वो न्यूक्लियर ठिकाने ढूंढकर उन्हें समाप्त कर दे। इससे फैक्ट्री की सुरक्षा में लगे सैनिकों की संख्या भी कम नहीं होगी। जैसन को हालांकि परम गुरु को सबक सिखाना था, परंतु उसने एडमिरल की बात मान ली। जैसन चाहे कितना भी डिस्टर्ब क्यों ना हो, उसे पता था कि एडमिरल एक बहुत ही शानदार रोबोट है और उसके सुझाव कभी गलत नहीं होते। इधर परम गुरु ओला को लेकर समुद्र तल में लेनोगो में आ चुका था। वहां अब जैसन के अजय सेना के हमले बंद हो गए थे। ओला को लेकर परम गुरु अपने एनिलेटर के पास चला गया। ओला को भी मन की बातें पढ़नी आती थी,
पर ये परम गुरु को नहीं पता था। उसे लगा ये मेंढक रूपी मूर्ख प्राणी कोई कोलार का पालतू जानवर है। परम गुरु ने ओला को अपने एनिलेटर के इंचार्ज से मिलवा दिया, जो कि ओला को एनिलेटर के पास लेकर गया। ओला ने देखा कि एनिलेटर एक बहुत बड़ा शिवलिंग रूपी हथियार है। उसने इंचार्ज के मन की बात पढ़ ली थी। इंचार्ज जो भी ओला को बता रहा था वो गलत था, परंतु इंचार्ज जो भी सोच रहा था ओला को समझ आ रहा था। ओला को समझ आ गया कि एनिलेटर समुद्र तल पर मिलने वाले रेयर मटेरियल से बना है और ये ऊपर धरती पर कहीं पर भी भयंकर भूकंप उत्पन्न कर सकता है। यदि एनिलेटर का सही इस्तेमाल किया जाए तो जैसन की फैक्ट्री समुद्र तल में बैठे बैठे ही समाप्त की जा सकती थी। परम गुरु को जल्द ही समझ आ गया कि ओला को एनिलेटर की गोपनीय बातें मालूम पड़ रही हैं। परम गुरु ने अपने सैनिकों से बोलकर ओला को गिरफ्तार कर लिया। परम गुरु को समझ आ गया था कि दोनों ही एलियंस, चाहे वो जैसन हो या कोलार्क, दोनों ही बुरे थे। परम गुरु किसी का भी साथ देने के पक्ष में नहीं थे। परम गुरु को शांति से समुद्र में अपना और अपने लोगों का जीवन चाहिए था। जैसन के सैनिक अभी भी लेनेगो में ब्लैक स्टोन के खादान को कब्जे में लिए हुए थे और भगवान की मूर्ति बनाने के लिए अब इक्यान लोगों को पवित्र ब्लैक स्टोन नहीं मिल रहा था।